अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं ख़ुसूसी तौर पर बना रही हूँ आप लोगों को इस चीज़ से आगाही फ़राहम करने के लिए कि वफाकी हुकूमत जो कि बेसिकली पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें कि 10-12 दर्जन तकरीबन जमातें हैं और उनमें से कई जमातें नाराज़ होती हैं, फिर आती हैं, फिर बैठती हैं, फिर नाराज़ होती हैं। ये सब सिलसिला भी चल रहा है मीनवाइल। लेकिन तकरीबन 12-13 जमातों की ये हुकूमत है जो कि वफाक में और कराची में और मुख्तलिफ जो इनके पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर बनाई गई है। अच्छा, अब ये जो जमातें हैं इनका फेस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, शहबाज शरीफ साहब इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज़ का है। तो ये जो हुकूमत है नून लीग की, फेडरल गवर्नमेंट की, इसकी ख़ास तैयारियां हैं जी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए। अब वो जो लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल है उसके लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, ये मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। कुछ दिन पहले कुछ फिगर्स आए और कुछ खास जो हैं ग्रांट्स मंजूर हुई, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको आगाह करूं। और ये जहन में रखिएगा, वाइल आई मैं टेक यू थ्रू द फिगर्स, आप ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब आए हुए हैं और हमारे लाखों लोग अपने घरों से बेघर सड़क पर पड़े हुए हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा और उसके बाद आप ये फिगर्स देखें। मैं आपको बताती हूँ बाकायदा तौर पे, इनका पूरा ब्रेक डाउन दूंगी मैं आपको कि कौन से पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। सो टोटल ग्रांट जो अप्रूव हुई है चंद दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो 410 मिलियन रुपए हैं, जो कि 41 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये ग्रांट जो है टोटल अप्रूव हुई है। अच्छा, अब इसका ब्रेक डाउन मैं आपको दे देती हूँ। 259 मिलियन रुपीज़ यानी कि 25 करोड़ के लगभग जो हैं वो आपके जाएंगे जी। ख़ास तौर पर उनकी मंजूरी हुई है व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं उनके लिए, और कंटेनर्स, जो आपको इस्लामाबाद की एक कंटेनराइज्ड फ़ज़ा नज़र आ रही है, वो कंटेनराइज्ड फ़ज़ा जो है वो इन 25 करोड़ रुपए से जो है वो बनाई गई है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए। अच्छा, इसके बाद अगला हेड आता है हमारे पास 35 मिलियन रुपए का, यानी कि 3.5 करोड़ रुपए तकरीबन। ये किस लिए हैं? ये है जी आपका खाना पीना, रिफ़्रेशमेंट, नाश्ते, डिनर्स, लंचेस वगैरह वगैरह, जो ये सारे एहलकार जो सिक्योरिटी के यहाँ पर मामूर होंगे इमरान खान साहब को वार्म वेलकम देने के लिए, उनके लिए जो खाना पीना, डाइट, फीडिंग वगैरह का सारा सिलसिला है, पानी, बोतलें वगैरह, वो सब आएंगे जी 3.5 करोड़ रुपए की। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 31 मिलियन रुपए यानी कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए दोबारा, ये है फ्यूल कॉस्ट, यानी आपकी जो गाड़ियाँ, जो कंटेनर्स यहाँ से वहाँ मूव होने हैं, जो एहलकारों ने यहाँ से वहाँ मूव होना है, ड्यूटीज़ की शिफ्टिंग होनी है, चेंज होनी है ड्यूटियाँ, उस सारे प्रोसेस में जो तेल का इस्तेमाल होगा, पेट्रोल लगेगा, फ्यूल लगेगा, वो फ्यूल कॉस्ट जो है वो आपकी 3 करोड़ रुपए है। ये याद रखिए कि एक गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए अब 5-10 दफ़ा सोचता है, लेकिन हमारे पास पैसा क्योंकि बहुत है तो हम लगा सकते हैं। इमरान खान साहब इतना बड़ा लीडर आ रहा है इस्लामाबाद में यलगार करने, तो उसके लिए तो बड़ा ख़ास वेलकम बनता है, इसलिए हमने 3 करोड़ रुपए फ्यूल के लिए अलग कर दिए। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास नंबर आता है 15 मिलियन, 1.5 करोड़ रुपए, जो कि है एंटी रायट गेयर्स। अब ये वो गेयर होता है जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस के अफसरान ये वो पहन लेते हैं। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स आएंगी, इसमें वो हेलमेट आएंगे, आंसू गैस से बचने के लिए जो मास्क हैं वो आएंगे, चश्मे आएंगे, तो इस किस्म की चीज़ें हैं, स्टिक्स आएंगी। तो ये सारा जो है 1.5 करोड़ रुपए का, तकरीबन 15 मिलियन रुपए का एंटी रायट गेयर जो है वो हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के लिए वो लाया जाएगा या लिया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा इससे। इसके बाद बारी आती है जी 2.5 मिलियन का एक हेड है, तकरीबन 25 लाख रुपए। अब ये 25 लाख रुपए क्या हैं? ये हैं बिल्डिंग और रेंट, इमारतों का रेंट, जहाँ पर ये लोग आएंगे। जाहिर है हमारी फेडरल हुकूमत ने तो इमरान खान को वार्म वेलकम देने के लिए कहाँ कहाँ से पुलिस और एहलकार बुलाए हुए हैं। दरखास्तें तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों से भी की हुई थी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। अब पता नहीं वो भेजते हैं नहीं भेजते, मना कर दिया उन्होंने, वो क्यों भेजेंगे। लेकिन कराची से भी मंगवाए हुए हैं इन्होंने एहलकार सिक्योरिटी के। तो जितने लोग इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर होंगे फेडरल कैपिटल में इमरान खान को वेलकम करने के लिए, वो जो हैं वो इन बिल्डिंग्स में रहेंगे। ड्यूटीज़ चेंज होंगी, शाम की ड्यूटी किसी और की होगी, सुबह की ड्यूटी किसी और की होगी, शिफ्ट्स में लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो ये जो बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई करेंगे, कहीं पे ये स्नाइपर गन पकड़ के जो है इमरान खान के सीने पे तानेंगे और इस किस्म की जो हरकतें होंगी, तो उसके लिए ये बिल्डिंग्स जो हैं और इनका रेंट जो है, इनके लिए ख़ास तौर पर 25 लाख रुपए अलग कर दिए गए हैं। तो एक हेड हमारे पास ये हो गया। इसके बाद है जी 3 मिलियन का अमाउंट, यानी कि 30 लाख रुपए। ये है अदर एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस जो हैं ये आपकी मेरी जेब से निकल कर हो सकता है कि किसी और की जेबों में चले जाएं। तो ये इस किस्म के जो हैं मिसलेनियस हेड्स क्रिएट किए गए हैं अदर एक्सपेंसेस के नाम से,
جس کے بارے میں کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی رسید ڈال کے آپ پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اس قسم کا کچھ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 64.4 ملین روپے، یعنی کہ تقریباً 6 کروڑ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے بنتے ہیں یہ ہارڈ ویئر کے لیے ہیں۔ اب اس میں ہارڈ ویئر کیا آئے گا آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ 25 مئی کے جو حالات ہم نے اس ملک میں دیکھے، اس میں کس کس قسم کا ہارڈ ویئر استعمال کیا گیا پیسفل پروٹیسٹرز کے حق کے خلاف، تو وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑی قسم کے ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ گورنمنٹ پروکیور کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں، جو ہمارے یہاں پر اسلام آباد پولیس کے خاص طور پر جو لوگ ہیں جو تعینات ہوں گے، ان کے لیے ڈیلی الاؤنس کا ایک ریٹ ہوتا ہے، اور یہ سرکاری محکموں میں دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ڈیلی الاؤنس کا ریٹ ہے آخری مرتبہ ریوائز ہوا تھا 2017 میں۔ اس 2017 کے ڈیلی الاؤنس کا جو ریٹ ہے اس میں مزید انکریز کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی کیپٹل پولیس کے لیے، تاکہ کیپٹل پولیس اچھے طریقے سے عمران خان صاحب کو ویلکم کرے۔ تو یہ سارے اعداد و شمار تھے، میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے پیسے تقریباً کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ میں نے تو ایڈ نہیں کیا ان کو، لیکن یہ جو کروڑوں روپے ہیں ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ورکرز کو، سپورٹرز کو ویلکم کرنے کے لیے یہ گرانٹ منظور ہوئی ہے، یہ سارے ایڈز منظور ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کے آخر میں یہ ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت بدترین سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت سارے اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن ہماری حکومت نے کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کرنا ہے، تو انہوں نے اتنا جو پیسہ ہے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے جا رہا ہے، کوئی اور دیکھیں یہ بڑے ارباب اختیار کے جو لوگ ہیں یہ ٹیکس دیں یا نہ دیں، مجھے اور آپ کو تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ہماری تو تنخواہوں سے ویسے ہی کٹ جاتا ہے، میری خواہش ہو یا نہ ہو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں وہ یہاں جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا کہ جہاں پر اتنے بدترین سیلاب آئے ہوئے ہیں، دنیا کے آگے ہم نے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی مدد کر دو، ہمارے لوگوں کی مدد کر دو، اور ادھر ہماری یہ شاخرچیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، ہماری یہ بے وقوفانہ حرکتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ بھائی انہوں نے آنا ہے، آپ ان کو آ کے بیٹھنے دیں۔ دنیا بھر میں پروٹیسٹس نہیں ہو رہے، فرانس میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہے، کیا وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ حکومت نے کیا مطلب لوگوں کو، فرانس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انرجی وہ جو پیٹرول شارٹیج ہے اس پہ، اس کے علاوہ برطانیہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ انرجی کی پرائسز افورڈ نہیں کر سک رہے، ہیٹنگ سسٹم، برطانیہ میں تو بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن لوگ ہیٹنگ سسٹم استعمال نہیں کر سک رہے اپنا، کیونکہ ہیٹ جو گیس کی پرائسز ہیں وہ اسکائی راکٹ کر گئی ہیں۔ تو یہ ساری دنیا میں معاملات ہیں، لیکن پاکستان میں اتنی زیادہ جمہوریت ہے کہ ہم یہاں پر پروٹیسٹ یا پیسفل پروٹیسٹ، خاص طور پہ میں یہ وہ لفظ استعمال کروں، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دے سکتے۔ تو اس وجہ سے اتنا پیسہ آپ کا اور میرا جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ آرٹیکلز ہیں، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ آرٹیکلز اور یہ نمبرز پاکستان کے بڑے اخبارات میں چھپے ہوئے ملیں گے۔ بہت شکریہ۔